गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एसएसबी क्लास 6 में। आज हम आपको बताने वाले हैं पाइथागोरस का प्रमेय। ये प्रमेय आपको 5 नंबर के एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है। चलिए, इसका कथन रहेगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए, हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले इसमें हम एक फिगर बनाएंगे। ए बी सी, ये आपका हो गया, आपका बी 90 डिग्री का हो गया। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें कर्ण आपका ए सी हो जाएगा, लंब ए बी हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, प्रमेय का है ना, सिद्ध करने का नियम है। सबसे पहले इसमें है ना, हम दिया हुआ को लिखते हैं, यानी उसको है ना सोल्व करते हैं। देख, दिया है देखिए, दिया हुआ में वही बात लिखाता है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। देखिए, में दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण है बी बराबर 90 डिग्री। जिसमें कोण बी कितना है, 90 डिग्री का है, ये आपको दिया रहेगा। और उसके बाद लिखते हैं रचना में वही बात लिखाता है जो अपने से रचते हैं। मैंने क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना, उसके अतिरिक्त जो अपना से जो है ना कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना रचित करते हैं, वही बात इसमें लिखाता है। यहाँ पर देखिए, अपना से कर क्या रहा है, इसमें हम बी से एसी पर लंब डाल रहे हैं। इसी पर क्या कर दिए, लंब डाल दिए। कोण बी से एसी पर हम लंब डाल दिए। यानी अब यहाँ पर पहले जो त्रिभुज था ना, एक त्रिभुज था, एक ही समकोण त्रिभुज था, लेकिन अब त्रिभुज कितना हो गया, 3 समकोण त्रिभुज हो गया। एक वो तो बराबर वाला ए बी सी, दूसरा ए बी डी, और तीसरा है बी सी डी, है ना। तो देखिए, हम रचे क्या है, अपने से किए क्या है, हम रचना में लिखेंगे कि बी से माने बी डी लंब ए सी, डाला लिखे चाहे खींचा कर दिए, खींचा, है ना। यही किया अपना से रची है बी डी लंब ए सी, माने बी डी ए सी पर क्या कर दिए, लंब डाल दिए। अब हम देख सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध क्या करना है, आप देखिए, सिद्ध करना में क्या सिद्ध करना है, देखिए ना, दिया हुआ है त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जो के बराबर होता है। यहाँ पर देख, कर्ण का वर्ग, तो में कर्ण क्या है, एसी है, यानी हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी एसी स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा यानी लंब और आधार, यानी हो जाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही में सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग है ना, लंब के वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। सिद्ध करना ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिया है में लिख दिए, अब है ना रचना में लिख दिए, सिद्ध करना है मैं कर दी। अब देखिए, अब प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण से ही क्वेश्चन को सिद्ध किया जाता है। प्रमाण, देखिए प्रमाण में है ना करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में, और ए बी डी में। एक बार चलेंगे हम बड़का त्रिभुज में, एक बार छोटका त्रिभुज में। छोटका त्रिभुज माने ये वाला ए बी डी ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पर लिखिए, प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, है ना।
प्रमाण में लिख दिए त्रिभुज एबीसी यानी बड़े बड़े त्रिभुज और त्रिभुज एबीडी में एक बार बड़का में चलेंगे या दूसरे में एक बार छोटका में चलेंगे ऊपर वाले में। यहाँ पर देखिएगा कोण बी बराबर कोण डी। यहाँ पर समझिएगा कोण बी बड़ा वाला त्रिभुज में कोण बी कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है और छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी भी कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। लेकिन 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा है ना। कोण बी बराबर कोण डी यहाँ पे कर दीजिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री है। ये बराबर प्रमाण में उसी बात को लिखते हैं, जो भी बात लिखेंगे ना उसका हम प्रमाण लिखेंगे, सबूत लिखेंगे। यहाँ पे कोण बी बराबर कोण डी कैसे हो गया, क्या सबूत है कि दोनों बराबर है। यहाँ सबूत है प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। प्रमाण में वही बात लिखा था ना। अच्छा अब देखिए कोण ए बराबर कोण ए, देखिए ए बी सी में भी कोण ए आ रहा है और ए बी डी में भी कोण ए आ रहा है। या दोनों में कोण के ए क्या है उभयनिष्ठ है। क्या है उभयनिष्ठ है। यहाँ पे कर देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण दोनों बराबर क्यों है क्योंकि यह दोनों कोण क्या है कॉमन है। अब यहाँ पर देखिएगा जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाता है। यहाँ दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा अपने आप बराबर हो जाता है। यह नियम है जबकि दो त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख कोण कितने बार है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है। यहाँ पे लिखेंगे हम ए समरूपता से, ए समरूपता से, समरूपता से, ये समरूपता से है ना। ये इसलिए लिख रहे हैं कि दो बार कोण है यानी एंगल। एक मतलब क्या होता है एंगल, एंगल का मतलब कोण होता है। ये समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ऊपर छोटा वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। देखिएगा जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है समानुपाती होती है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए जैसे संगत भुजा को समानुपाती कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा एबीसी क्या है लंब, बड़ा वाला त्रिभुज का लंब लेंगे ना तो छोटा वाले त्रिभुज को भी लंब लेना पड़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। मान लेते हैं राम हो गया श्याम होगा, समझिए इस बात को, राम हुआ और श्याम हुआ, श्याम हुआ। राम का बायां हाथ लेंगे ना तो श्याम का भी क्या लेना पड़ेगा बायां हाथ ही लेना पड़ेगा तभी समानुपाती होगी। और दाहिना हाथ लेंगे तो इसका भी दाहिना हाथ लेना पड़ेगा। ठीक वही काम इसमें करेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में हम लंब लेंगे तो छोटे वाले त्रिभुज में भी लंब लेना पड़ेगा। बड़े वाले में आधार लेंगे तो छोटे वाले में भी क्या लेना पड़ेगा आधार लेना पड़ेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है ना। देखिए बड़े वाले त्रिभुज में चलिए इस बात को तो हम मिटाते हैं ऊपर वाले को। ऊपर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ। देखिए त्रिभुज एबीसी में हम लंब लेते हैं त्रिभुज है ना। कोई भी काम पहले एबीसी का लेंगे तब बाद में एबीडी का लेंगे क्योंकि पहले दिया हुआ है ना। त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे हम लंब ले रहे हैं एबी। त्रिभुज एबीसी में लंब क्या है एबी है। त्रिभुज एसीडी में लंब क्या एबीडी में लंब क्या होगा एडी होगा। यहाँ पे देखिएगा इससे मतलब नहीं है, लंब तो रियल में ये ही है क्या बीडी ही लंब है, लेकिन बीडी से मतलब नहीं है। लंब आधार क्या होता है आपस में वो बदलते रहता है ना। इसमें लंब क्या हो गया आपका एडी हो गया।
त्रिभुज एबीसी में लंब एबी लिए तो उसमें लंब क्या लेना पड़ेगा, एडी लेना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में हम कर्ण ले लिए, कर्ण क्या है, कर्ण आपका एसी है, कर्ण क्या है, एसी है, एसी है, क्या है, कर्ण आपका एसी है। त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी है तो त्रिभुज एबीडी में भी कर्ण लेंगे, इन्हें से उसमें लंब इसमें आधार लेंगे, ऐसे नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एसी कर्ण होगा तो इसमें त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी, समझे ना। मैंने इसका लंब लेंगे तो इसका लंब लेना पड़ेगा, इसका आधार लेंगे तो इसका आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि समानुपाती लेना पड़ेगा, समानुपाती का मतलब उसके बाटा में, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी में ए बी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, एसी में एडी से गुना करेंगे तो एडी इंटू ए सी हो गया, इस समीकरण आपका एक हो गया, क्या हो गया, एक हो गया। अब लिखेंगे पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा, दोबारा वही काम करेंगे जो अब इससे पहले किए हैं, है ना। क्या किए हैं, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज, यहाँ पे कर दिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में, है ना। त्रिभुज ए बी सी यानी बड़े वाले और त्रिभुज बी सी डी में, जैसे पहले में किए थे, एक बार बड़ा वाला में लिए थे, एक बार ऊपर वाला छोटा वाला में, एक बार ले रहे हैं, फिर बड़े वाला में लेंगे और नीचे वाला लेंगे छोटा में। अब यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा यहाँ पे कोण है बी बराबर हो जाएगा कोण डी। अब कोण बी जो है, बी कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है, तो त्रिभुज इसमें भी कोण डी क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिएगा बराबर, यहाँ पे क्या चाहे ऐसे कर दीजिए 90 डिग्री, चाहे लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अच्छा, अब कोण सी बराबर कोण सी, देखिएगा कोण ए बी सी में भी कोण सी आ रहा है, और अब बी सी डी में भी कोण सी आ रहा है, कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है, यहाँ पे कोण सी बराबर कोण सी लेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ये दोनों कोण बराबर है। हम बताएं जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएंगे आपस में तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है ना। यहाँ पर देखो दो बार कोण आया तो लिखेंगे फिर ए समरूपता से, समरूपता से, ए समरूपता से, माने कोण समरूपता से, ए का मतलब कोण होता है, एंगल होता है ना, ए समरूपता से। अब यहाँ पर देखिए यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, अब समरूप हो गया, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी सी डी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में, है ना। ठीक वही काम करें जो इससे पहले किए हैं। क्या किए हैं इसमें, किया यहाँ पे देखिए बड़का वाला का लंब लेंगे तो छोटका वाला का लंब लेना पड़ेगा, बड़का वाले को आधार लेंगे तो छोटका वाले को आधार लेना पड़ेगा। देखिए त्रिभुज एबीसी में है ना, बड़के वाले को लंब लेते हैं, क्या ले रहे हैं, लंब। देखिए बड़के वाला में लंब हो जाएगा आपका ये, कौन हो जाएगा, ये आपका बीसी। हम बताए ना लंब आधार आपस में बदलते रहता है। मान लेते हैं इसमें ए बी को लंब लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, जब इसको आधार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लंब लेना चाहे, इसमें आधार मानिए ना, बीसी क्या है, आधार है, त्रिभुज बीसीडी में बीसी क्या है, आधार है, तो इसमें हम आधार ले रहे हैं बीसी, बीसी बीसी बटे इसमें आधार लेना पड़ेगा। आधार क्या है, सीडी है, 12 वाला में है ना, 12 वाला में बीसी आधार है तो छोटा वाला में आधार सीडी हो गया, बीसी बटे सीडी बराबर। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा इसमें हम है ना लंब लेंगे तो बड़े वाले में भी लंब लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी में कर्ण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बड़े वाले में कर्ण ले रहे हैं ए सी, क्या ले रहे हैं, ए सी, तो छोटका वाला में भी कर्ण लेना पड़ेगा, इसमें कर्ण क्या हो जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी 90 डिग्री है ना, ये आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। डी के सामने वाली भुजा बीसी है तो बीसी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी,
यानी BC कर दिए। अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC में BC से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर, अब CD में AC से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका AC इंटू CD। अब देखिए समीकरण हो जाएगा आपका 2। क्या हो गया? 2 समीकरण हो गया। इसको बारीकी से देखिएगा, वो यहाँ ना पूछने का संभावना बहुत अधिक होती है। इसमें 2 थ्योरम ऐसा है ना, ज़्यादा पूछने की संभावना होती है 90%। थेल्स प्रमेय, थेल्स और पाइथागोरस प्रमेय। वो थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। अभी पाइथागोरस बता रहे हैं। देखिएगा समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था हमारा, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 था। यहाँ पर देखिएगा समीकरण यहाँ पे कर दीजिएगा। ये 1 था हमारा AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD का। समीकरण 1 यही था, समीकरण 2 है नहीं, मिटा दिया था। अब करेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से। समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक समीकरण 1 के बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे समीकरण 2 से, और दाहिना पक्ष को समीकरण 2 को दाहिना पक्ष से जोड़ेंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 से। समीकरण 1 क्या है? बाएं पक्ष में AB स्क्वायर प्लस इसके बाएं पक्ष में क्या है? BC स्क्वायर है। अभी क्या है? AC इंटू AD। इसमें क्या है? AC इंटू CD। अब इधर देखिएगा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC। देखो इसमें भी AC, इसमें भी, तो AC को कॉमन ले लीजिए तो में हो जाएगा AD, इसमें हो जाएगा आपका CD, यानी हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC। तो देखिएगा फिगर में देखिए अब AD प्लस CD, AD प्लस CD क्या हो गया? AC हो गया। AD को CD में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। इसके जगह पर हम क्या कर दिए? AC कर दिए। अब देखिएगा तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो? AC में AC से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा। प्रूव। ये थ्योरम आपका सिद्ध हुआ। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कितना जितना जल्दी बनाए, है ना। इस तरह से आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होगा।